हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेट मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या देखने को मिलने वाला है उसको हम बात करेंगे। शुरुआत करना चाहूंगा सबसे पहले निफ्टी से। यस, निफ्टी में आज के दिन हमने 18,300 के ऊपर ओपनिंग दिखाई और कहीं ना कहीं लेवल्स को होल्ड करते हुए दिखे, बट सेकंड हाफ में उन्हीं लेवल्स को हमने लूज आउट कर दिया और कमजोरी हमें लेके गई 18,230 के लेवल्स तक। हालांकि वहां से हमने सपोर्ट लिया और दोबारा थोड़ा रिकवर भी हुए, बट क्लोजिंग वैसी ही दी जैसे हमने मंडे को दी थी एग्जैक्टली। तो कुछ खास रिएक्शन नहीं बना। हालांकि 18,300 का लेवल एक कॉलेटर का एरिया जरूर बन गया, जो कि कल के दिन एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता हुआ दिखेगा। वहीं पे लोअर लेवल्स पे 18,200 का लेवल पुटराइटर के ग्रिप में आ चुका है, जो कि मेरे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो ओवरऑल ऑप्शन चेन के हिसाब से 18,300 से लेकर के 18,200 रुपए की रेंज कल के दिन रहेगी ओपनिंग के समय। वहीं पे अगर अपर लेवल्स को सबसे पहले डिस्कस कर लिया जाए तो 18,300 का लेवल एक कॉलेटर का एरिया है, जहां पे आप 1.12 करोड़ की कहीं ना कहीं ओआई बिल्डअप देखने को मिलती है। ये मेरा बहुत बड़ा हर्डल है। अगर निफ्टी अगर शुरुआती आधे घंटे में लेवल्स को होल्ड नहीं कर पाता है तो करेक्शन वापस देखने को मिलेगा 18,230 और 200 के लेवल्स पे। एंड डेफिनेटली ये हमारा पुटराइटर का एरिया, तो फर्स्ट डिप को आपको खरीद के ही चलना है, दोबारा अपसाइड आपको प्ले करनी है। बाकी हाँ, 18,300 के लेवल्स के ऊपर ही अगर निफ्टी खुलता हुआ दिखता है और आधे घंटे सस्टेन कर जाता है, तो फिर मुझे जो स्विंग लेके जाएगी वो मेरे सेकंड रेजिस्टेंस लेवल, जो कि 18,343, जो कि हमारा आज का हाई है, वहां तक लेके जाती हुई दिख सकती है। वो मेरा फर्स्ट टारगेट भी बन सकता है इंट्राडे बेसिस में। बाकी हाँ, अगर हम 18,343 के ऊपर निकल जाए, मतलब आज के हाई के ऊपर अगर होल्ड कर जाए, तो ये तेजी मुझे 18,400 से लेकर के 18,470 के लेवल्स तक लेके जाती हुई दिखेगी। ओवरऑल देखा जाए तो 18,500 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं एज पर ऑप्शन चेन। ऑलराइट, तो वहां तक की अपसाइड कंटिन्यू होती हुई दिखेगी। फिलहाल अभी देखा जाए तो जब तक निफ्टी कहीं ना 18,200 रुपए के ऊपर है या 18,000 के ऊपर है वीकली बेसिस में, 18,60 के ऊपर है, तब तक निफ्टी बुलिश ही है और लोग इसमें बाय ऑन डिप की सिचुएशन अपना के चलते रहेंगे। अब जहां तक बात रही इंट्राडे कमजोरी की, तो इंट्राडे कमजोरी तभी आई गाइस या जब हम अपने आज के लो या 18,200 के लेवल को तोड़ दें। तो फर्स्ट सपोर्ट जो रहेगा वो आज का ही लो रहने वाला है, जो कि 18,230 के लेवल्स हैं, और सेकंड सपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा 18,200 का लेवल, जो एक अच्छी खासी पुटराइटिंग होल्ड करता है और यहाँ पे भी 1 करोड़ का वाई बिल्डअप देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही बड़ा सपोर्ट जोन है निफ्टी का गाइस। सो अगर बिकवाली आनी है तो 18,200 के रुपए के नीचे ही आनी है इंट्राडे बेसिस में। अगर 10-15 मिनट की कैंडल अगर क्लोज हो 18,200 के नीचे तो बिकवाली करिए। ये बिकवाली आपको लेके जाएगी 18,150। एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन पे भी बाउंस ले सकता है। और इस ट्रेंड लाइन का जो मैंने रेफरेंस लिया है गाइस, इसको पहले देख लेते हैं। तो इसका रेफरेंस मैंने मार्च के आखिरी हफ्ते के जो लोज थे एग्जैक्टली 29 मार्च में 16,955, वहां से हमने लिया हुआ है इसका सपोर्ट। एग्जैक्टली देखे तो 21 अप्रैल को भी इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया था। सो मेरा मानना है कि इस बार भी इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता हुआ निफ्टी दिखेगा और यहां से दोबारा बाउंस ले सकता है। तो कहने की 18,150 से लेकर के 18,100 रुपए तक का डाउनसाइड देखने मिल सकता है, ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट देखने मिल सकता है। सो फिलहाल निफ्टी के पास 18,200 के नीचे जो सपोर्ट बचता है वो कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन, ये राइजिंग ट्रेंड लाइन और ये 18,060 का लेवल, जो कि एग्जैक्टली इसका 10 डे एक्सपेंशन एवरेज है, यही है। सो अगर निफ्टी में कोई भारी करेक्शन आना है या एक बेरिश रिवर्सल आना है, सो वो तभी आएगा जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन और 18,60 के नीचे हम एक इंट्राडे क्लोजिंग दे दें। तो अगर 18,60 के नीचे ओवरऑल क्लोजिंग मिल जाती है तो फिर आपका जो टारगेट बनेगा वो कहीं कि 17,880, जो कि इसका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और दूसरा टारगेट जो बन के आएगा वो बनेगा 17,500 रुपए का। तो वहां तक की गिरावट बढ़ सकती है निफ्टी में। तो जब तक 18,060 के ऊपर है, जब तक इंट्राडे में 18,200 रुपए के ऊपर है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। 18,60 क्या है एग्जैक्टली आपका 10 डेमा भी होल्ड करता है गाइस, और ये एग्जैक्टली आपका वीकली सपोर्ट भी है। तो अगर 18,60 गया तो निफ्टी में बेरिश ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। अदरवाइज जब तक 18,060 18,200 रुपए के ऊपर है, तब तक निफ्टी के ट्रेंड में कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी बुलिश ही है। ऑलराइट, एंड डेफिनेटली यस, निफ्टी की फ्लैटनेस के पीछे यूएस मार्केट का भी हाथ है। यूएस मार्केट भी फ्लैट ही ट्रेड कर रहे हैं। डेफिनेटली सब लोग कहीं ना कहीं जो वेट कर रहे हैं वो कहीं कि सीपीआई डेटा का वेट कर रहे हैं, वाईवाई बेसिस पे और कोर इन्फ्लेशन डेटा का। सो वो जो कि कल के दिन मुझे 6 बजे देखने को मिलेगा। सो लेट्स सी, उससे पहले मुझे लगता है कोई खास प्रतिक्रिया निफ्टी बैंक निफ्टी में देखने को नहीं मिलेगी। हो सकता है कल के दिन एक फ्लैट ओपनिंग ही देखने को मिल जाए। ऑलराइट, बाकी स्ट्रेटजी तो मैंने बता ही दी है। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी में देखा जाए तो बैंक निफ्टी का दायरे में कोई बदलाव नहीं है। जो दायरा है फिलहाल ऑप्शन चेन के हिसाब से वो 43,500 से लेकर के 43,000 का ही है। और आज के दिन अगर देखा जाए तो निफ्टी 43,500 के लेवल को नहीं निकाल पाया, जो कि बहुत ही बड़ा कॉलेटर का एरिया है।
सो मेरे लिए कल के दिन भी यही सबसे बड़ा हर्डल रहने वाला है। बाकी आज के दिन डबल टॉप बनाया और करेक्शन दे दिया और 43,120 के लेवल्स भी देखने को मिल गए। ओवरऑल क्लोजिंग 43,000 के ऊपर ही देखने को मिली है। कल की अगर अपर लेवल्स को सबसे पहले डिस्कस कर लिया जाए तो 43,500 आपका सबसे बड़ा कॉलेटर का एरिया है। अगर बैंक निफ्टी इन लेवल्स पे आता है फर्स्ट अटेम्प्ट में तो एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करके ही चलना चाहिए। बाकी सेकंड रेजिस्टेंस जो है वो रहेगा 43,589 का, जो कि एक्जैक्टली आपका फ्राइडे का हाई था। तो अगर बैंक निफ्टी में अगर कोई फ्रेश अगर अपसाइड मुझे प्ले करनी है, फ्रेश लॉन्ग बनाना है, तो शुरुआती आधे घंटे में या ऐसे ही 40 कम से कम 15 से आधे घंटे कम से कम 43,500 के ऊपर सस्टेन होना पड़ेगा। अगर सस्टेन हो गया 43 तो फिर आप बाइंग ट्रिगर करिए 43,589 के लेवल से। ये लेवल्स अगर होल्ड करें तो लॉन्ग करिए। पहला जो टारगेट बनेगा वो बनेगा 43,800 का और सेकंड टारगेट जो बन के आएगा वो कहीं ना कहीं 44,000 और 44,150 का लेवल बन के आएगा, जो कि बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई है। सो ये बात हो गई बैंक निफ्टी के अपर लेवल्स की। अब जहां तक बात रही डाउनसाइड के लेवल्स की, तो आपके लिए फर्स्ट सपोर्ट आज का ही लो रहने वाला है, जो कि 43,120 का लेवल है। तो यहाँ पे सेकंड सपोर्ट रहेगा 43,000 का लेवल, जो कि अभी भी एक अच्छी पुट राइटिंग होल्ड करता है और इंट्राडे बेसिस पे एक अच्छे सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो अगर बैंक निफ्टी अगर थोड़ा ऊपर से अगर खुलता है तो अगर हाई लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आए और 43,120 के लेवल्स के करीब आपको ट्रेड करता हुआ दिखे या 43,000 के करीब आता हुआ दिखे और वहां पे बाउंस मिले, तो फर्स्ट डिप को आपको खरीदारी में ही रखना है, खरीदारी में ही प्ले करना है। बाकी हाँ, अगर सेकंड टाइम लग जाता है और 43,000 के नीचे 10-15 मिनट की नीचे कैंडल बन जाती है तो आपको शॉर्ट करके चलना है इंट्राडे बेसिस में। ये गिरावट आपको जो लेके जाएगी वो एग्जैक्टली लेके जाएगी मेरे प्राइमरी टारगेट, जो कि होगा 42,600 का, जो कि एग्जैक्टली आपके 5 मई के लोज हैं, या सीधे सीधे बोलूं तो फ्राइडे के लोज हैं, जो कि एग्जैक्टली आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। तो यहां तक का डाउनसाइड मुझे मिल सकता है। बाकी मेजरली दोबारा खरीदारी आने तो दोबारा खरीदारी आ सकती है। देखा जाए तो एक गैप मंडे के सेशन में रह गया था, वो सेटल आउट हो सकता है इस सेंस में। ऑलराइट, सो यहाँ पे भी बैंक निफ्टी में भी यही कहना चाहूंगा, जब तक देखो यहाँ पे 42,600 का लेवल क्या है, ये एग्जैक्टली आपका 20 डे ही सिर्फ नहीं है। ऑलराइट, ये एग्जैक्टली आपका वीकली सपोर्ट भी है। तो अगर बैंक निफ्टी में अगर कोई कमजोरी आनी है या वीकनेस आनी है या बेरिश ट्रेंड स्टार्ट होना है तो 20 डेमा 42,600 के लेवल्स को तोड़ना ही पड़ेगा। ऑलराइट, बाकी इसके ऊपर की डिप को खरीद के चलो, मतलब 43 अगर इंटरडे में 43,000 का लेवल टूट जाता है, जो कि 10 डेमा भी है, तो ये गिरावट आपको 20 डेमा तक लेके जाएगी। 42,500 भी एक अच्छे पुट राइटर का एरिया है 43,000 के बाद, तो वहां से दोबारा बाइंग आ सकती है, तो वहां से आप एक बार खरीद के भी चल सकते हैं। बाकी हाँ, अगर 20 डेमा के नीचे मुझे इंट्राडे क्लोजिंग मिल रही है, 42,600 के नीचे क्लोजिंग मिल रही है, तो फिर ट्रेंड बेरिश हो जाएगा। फिर हो सकता है बैंक निफ्टी फिर आपको 42,000 भी दिखा दे और 41,500 के लेवल्स भी दिखा दे, मतलब 1,000 पॉइंट की गिरावट फिर बैंक निफ्टी में आती हुई दिख सकती है। बाकी शुरुआती रेंज आपकी 43,500 से लेकर के 40,300 की ही रहेगी। इसी दायरे में कहीं की उठापटक देखने को हमें मिलेगी। तो बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू होगा 43,600 के ऊपर, तो कहीं ना कहीं बेरिश ट्रेंड जो स्टार्ट होगा वो कहीं ना कहीं आपका 42,600 के नीचे ही होगा, 20 डिमा के नीचे ही होगा। ऑलराइट, तो इंट्राडे बेसिस में कितना मूवमेंट मिल सकता है उसके बारे में हमने बात कर ली। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। तो अगर निफ्टी की अगर ऑप्शन चेन को देख लिया जाए तो जैसे मैंने बताया 18,300 की कॉल ऑप्शन, जो कि सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग होल्ड कर रही है, आप देख सकते हो यहाँ पे यहाँ पे 1,12,00,000 का लगभग देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे डाउनसाइड की तरफ 1 करोड़ का वाई मुझे पुट साइड पे 18,200 की पुट्स में देखने को मिल रहा है। बाकी लोअर लेवल्स पे इतनी ऑप्शन पुट राइटिंग नहीं है जितनी 18,200 के लेवल्स पे देखने मिलती है। यही आपका इमीडिएट सपोर्ट है। तो आपकी जो इंट्राडे रेंज रहेगी वो 18,200 से लेकर के 18,300 की रहेगी। बाकी 18,300 का लेवल निकल गया तो ओवरऑल आप देख सकते हैं 18,500 के लेवल्स में फिर अच्छी खासी कॉल राइटिंग देखने को मिलती है। यहाँ पे 1 करोड़ का वाई बना हुआ है। सो ये बात हो गई आपके निफ्टी के ऑप्शन चेन की। सो दोनों ही तरफ काफी हैवी कॉल राइटिंग है, पुट राइटिंग है, तो एक रेंज बाउंड डेटा फिलहाल इंडिकेट कर रहा है। वहीं पे बात करूं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी का भी दायरा कहने की 43,000 से लेकर के 40,500 का है। अगर आप 43,500 की कॉल ऑप्शन भी देखोगे तो यहाँ पे 66,80,000 को आई है, बहुत ही ज्यादा वो आई है कहीं ना कहीं कॉल राइटर्स में भी और पुट राइटर्स में भी। ऑलराइट, सो सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग है तो समझ सकते हैं कि हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा। अब इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तभी हम फ्रेश लॉन्ग बना सकते हैं। वहीं पे अगर डाउनसाइड की बात करूं तो 43,000 का लेवल एक अच्छे पुट राइटर का एरिया है। यहाँ पे 46 लाख का वाई बना हुआ है गाइस, और यही आपका इंट्राडे सपोर्ट रहने वाला है।
जो भी आपको डिप मिले 43,000 के लेवल्स पे उसको खरीद के ही चलना चाहिए। बाकी हाँ, अगर 43,000 के नीचे अगर मुझे क्लोजिंग मिल रही है तो ये गिरावट बढ़ेगी, फिर ये गिरावट मुझे 42,500 तक लेके जा सकती है, जहां पे 23,90,000 का वाई मुझे देखने को मिलता है। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। हालांकि आज के दिन वो जो पुट राइटर्स थे वो शिफ्ट हुए हैं 43,000 के ही लेवल्स पे। सो कल के जो दर रहेगा वो 43,000 से लेकर के 43,500 का रहेगा इंट्राडे बेसिस में। अब बात रही ग्लोबल इंडिसेस की, तो ग्लोबल इंडिसेस में एग्जैक्टली कुछ बात करने को है नहीं। फिलहाल अभी यूएस मार्केट खुले नहीं है। बाकी यूरोपियन मार्केट की बात कर ली जाए तो 1% आधे परसेंट की कमजोरी के साथ यूरोपियन बाजार ट्रेड कर रहा है, इंडेक्स ट्रेड कर रहा है, सीधे सीधे बोला जाए तो। वहीं पे एशियाई बाजार की बात की जाए तो मिला जुला असर है। एसजीएक्स निफ्टी यानी कि 18,300 के लेवल्स के ऊपर अभी देखने को मिल रहा है। लेट्स सी, यूएस मार्केट के खुलने के बाद ही कुछ खास रिएक्शन मिलेंगे। बाकी यूएस फ्यूचर्स में कोई खास रिएक्शन नहीं है, फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं और थोड़ा दबाव के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। लेट्स सी, मेरी जो एक्सपेक्टेशन है कल के दिन ओपनिंग की वो फ्लैट ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन है। सो लेट्स सी, फ्लैट ओपनिंग होगा तो मुझे लगता है बेटर डायरेक्शन प्ले करने को मिलेगी। ऑलराइट, गैप अप हो या गैप डाउन हो तो आधे घंटे की रेंज बना करके प्ले करें। ऑलराइट, बाकी मैंने अपने साथ जितनो जो रेंज थी वो मैंने आपके साथ साझा कर ली है। सो आई होप मेरी एनालिसिस आप लोगों को पसंद आई होगी। तो मेक श्योर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दबा दीजिए, और आपके कोई सजेशंस हैं या कोई फीडबैक्स है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। सो इसी के साथ बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू गाइस। I think the girls with their nails done now.